बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सेम आलू की फलियाँ और ये बहुत मज़े की बनती हैं। सर्दियों की सब्ज़ी है ये। और ये हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1.5 टेबल स्पून लाहौरी नमक है और 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्च है भगार के लिए। और ये लहसुन के जवे हैं 10 से 12 अदद, इसको मैं काट लूँगी थोड़ा मीडियम। और ये 2 अदद प्याज है भगार के लिए। ये लहसुन के जवे काट लिए हमने, प्याज और ये मिर्चें तोड़ ली 12 अदद भगार के लिए, और वो बाकी पीसेंगे हम। और ये आधी फलियां हमने बना ली है, इसकी नसें निकाल के और इसको टुकड़ों में कर लिया है और बाकी हमने नसें निकाल के रख दी हैं। ये इस तरीके से नसें निकालनी लाजमी होती हैं। अगर नसें नहीं निकालेंगे तो ये हमारे गले में इससे ख़राशें पड़ जाती हैं। और बाकी की हम काटने से पहले, और ये आलू हमने काटे हैं 1 kg, इसको क्यूब की शक्ल में काट लेंगे आलू को भी। और ये आधा किलो टमाटर हमने काटे हैं इसके सब्ज़ी के लिए। और भी इसमें चीज़ें जो ऐड होंगी वो मैं आपको किचन में ही दिखाऊंगी। 200 ग्राम सरसों का तेल हमने अच्छे तरीके से गरम कर लिया और ये सब्ज़ी सरसों के तेल में ही मज़े की बनती है। साबुत मिर्चों का हमने भगार लगाया लहसुन और प्याज के साथ, और थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे हम इस प्याज को और लहसुन को। और उसके बाद जो हमने मसाला दिखाया था आपको, यही साबुत मिर्चें, लहसुन और प्याज, जो ये हल्दी और नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और जो हमने प्याज, लहसुन और साबुत मिर्चें दिखाई थी 12 अदद, ये पीस ली हैं हमने ग्राइंडर में। अब ये मसाला भी हम इसी में ऐड कर देंगे पीसने के बाद। और ये इतना बारीक नहीं चाहिए होता, थोड़ा मोटा मोटा पीसें इसको भी। और आप इसको देखें, लाइट पिंक कलर की हमारी प्याज हो गई है। नरम होने के बाद फिर हमने इसमें जो मसाला पीसा था, प्याज, लहसुन और साबुत मिर्चें, यही इसका भगार लगाया आधी, और आधा हमने पीस लिया है। हल्दी नमक डालने के बाद हमने ये मसाला भी इसमें ऐड कर दिया। अब इस मसाले को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। और हाफ़ kg हमने टमाटर काटे हैं, अब अभी वो टमाटर भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे तरीके से, तकरीबन आधा घंटा लगेगा हमें मसाले को भूनने में। ये हाफ़ kg टमाटर थे, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और सेम की फली में टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी सेम आलू की ये सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और जो हमने सेमें आपको दिखाई थी वो काट के अब हम इसमें मसाले को भूनेंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा हमें तमाम मसाले को भूनने में। और फुल आंच पे हमने इसको मसाले को देके भून लिया है। टमाटर वगैरह सब हमारे अच्छे तरीके से मैच हो गए मसाले में। अब हमने इसमें सेमें जो काट के रखी थी वो धो के इसमें शामिल कर देंगे। आलू भी हमने धो के काट के क्यूब की शक्ल में वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। और ये सब्ज़ी 1 kg हमारी सेम की फलियाँ हैं तो 1 kg आलू हैं, उसी के हिसाब से हमने सारा मसाला बनाया है ये। और कढ़ाई देखें ये फुल हो गई है और ये पकने के बाद हाफ़ हो जाएगी गलने के बाद। और सबको घर में इतनी भूख लगी थी कि पकने के बाद सब ने खा लिया और मैं डिश आउट भी नहीं कर पाई। फिर बाद में मैंने डिश आउट करा। देखें ये अभी पक रही है, ये 15-20 मिनट हुए इसको पकते हुए। और अभी ये मज़ीद 1 घंटे तक गलेगी धीमी आंच पे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं होगा, क्योंकि पानी डालने से सब्ज़ी का जायका ख़राब हो जाता है। और ये अपने ही पानी में गलेगी। अब इसको अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी धीमी आंच पर। और ये आधा पौन घंटा और गलेगी। अभी ये 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ मैं आपको कि इसका ये कलर आ गया है, चेंज हो गया है। और ये सर्दियों की स्पेशल सब्ज़ी है ये, और सर्दियों में आती हैं सेम की फलियाँ। और इससे पहले भी मैंने आपको सेम आलू की सब्ज़ी दी थी, आप उसमें भी देख लीजिएगा मेथड अपना सारा। और ये बहुत मज़े की होती है और हम इसको रोटी के साथ बहुत मज़े से इंजॉय करते हैं सर्दियों में। ये देखिए इसकी शक्ल ऐसी आई है 15 से 20 मिनट के बाद। अब ये हमने खा चुके थे पकने के बाद, तो फिर मैंने अगली सुबह के टाइम इसको डिश आउट करा है, क्योंकि यही टोटल बची है। तो मैंने अगर डिश आउट करके दिखा दें। और ये गलने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई है, पक गई है। और ये खा भी चुके थे हम लोग, और अब आपको डिश आउट करके दिखाया जा रहा है आखिर में। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आपको ये सब्ज़ी पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।